तो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। नवाबी यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने भरा था झारखंड बीएड 2021 का फॉर्म, तो लगातार उनका कमेंट्स आ रहा, मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस कर दूं और बता दूं कि क्या क्या तरीके से अपडेट्स आ सकते हैं, किनका डॉक्यूमेंट्स भरा जा सकता है, क्या क्या गलतियां सुधारी जा सकती हैं और कब आप लोग का एडिट का टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें, और काउंसलिंग कब होगी, इस सब पर लगातार अपडेट कि हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अपडेट दे देना चाहिए सभी को, ताकि सभी को एक अनुमान मिल जाए कि कितने अनुमानित डेट मिल जाए कि क्या क्या हो सकता है। तो मैं भी ये अनुमानित ही बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि यही होगा, लेकिन हाँ इतना अनुमान सही है कि लगभग इसी तरह के एस्टिमेटेड जो भी डेट्स दूंगा, जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं वो देना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी एस्टिमेट डेट जो मैंने बताया वही लगभग हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी को शेयर कर देना। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इंस्टाग्राम आईडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं और वो पर्सनली मैसेज किए। ये चैनल का ही इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फॉलो करके वहाँ पे हाई कर देना और अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल अपडेट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला बात कि जो जिन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ है सही से, ठीक है, तो जिनका डॉक्यूमेंट सही से अभी तक अपलोड नहीं हुआ है या फिर गलत चीज़ें डाली हुई हैं, क्योंकि ये बहुत कोई स्टूडेंट्स का जो अपियरिंग थे उन्होंने अपना अभी तक उनका आया हुआ नहीं था मार्कशीट, और बहुत सारे का अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाया था। तो क्या कर सकते हैं कि जब एडिट का टाइम मिलेगा तो उस टाइम आप इनको एडिट कर सकेंगे, है ना। तो एडिट का टाइम कब मिलेगा मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और .NET के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। उससे पहले एक चीज़ और मुझे था कि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं, तो डेट आएगा कि नहीं आएगा। तो फॉर्म भरने का यार डेट तो मैंने भी सोचा था कि एक्सटेंड होगा, लेकिन मैंने बार बार आप लोगों को जोर दिया था, इन्फोर्स किया था कि नहीं, आप लोग भर ही ले फॉर्म। आप लोग भले ही डॉक्यूमेंट्स नहीं भी अपलोड करेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम फॉर्म को सबमिट जरूर कर दें। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मार्कशीट है सेमेस्टर 4 का या फिर रेसिडेंशियल जो पुराना है वो भी डाल के किसी भी तरीके से फॉर्म को सबमिट कर दे, ताकि बाद में फिर एडिट का टाइम आएगा तो उस टाइम आप अपना एडिट कर पाओ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे दोस्तों ने उसे लाइटली लिया और सोचा कि नहीं, डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने बताया था कि कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आशाएं थी कि डेट एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है और अभी तक कोई खबर नहीं कि एक्सटेंड किया जाएगा। और मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि अब फिर से डेट बढ़ेगा। तो अब तो उन लोगों के हाथ में निराशा ही लगी है जो सोच रहे थे कि बाद में फॉर्म भराएगा। तो मैंने बता भी दिया था कि आप लोग कम से कम फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दें, बाद में जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। तो फॉर्म भरने को लेकर इस एंड से हमें निराशा मिली है और एक्सटेंड डेट नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया जो बोल रहे थे लगातार कि हमारा फॉर्म का डेट आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोग को अगले साल ही कुछ चांस लेना होगा। और ये साल मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मेरिट से बनेगा या फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे को मैंने पहले ही बता दिया था कि नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन कर दिया गया है कि मेरिट से ही होगा, तो एग्ज़ाम का चांसेस नहीं है। पहले एग्ज़ाम से ही होता था, लेकिन 2020 और 2021 ये दोनों साल जो हैं, दोनों साल आप लोगों का मेरिट से ही बना है। एग्ज़ाम से पहले हुआ करता था, तो हो सकता है अगले साल से फिर एग्ज़ाम से ही आपका काउंसलिंग हो। अब बात रही कि काउंसलिंग कब होगा, ये बहुत सारे कि लोग हमसे वो लगातार पूछ रहे हैं। तो काउंसलिंग से पहले आपको एडिट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो एडिट का टाइम कब दिया जाएगा, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एडिट का टाइम है। अब देखिए कि जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर अभी हम लोग का जब एडिट हुआ ही नहीं है तो काउंसलिंग कैसे होगा, ये इन लोगों का करना है। लेकिन जिनके पास रिजल्ट है वो तो सोच रहे हैं कि तुरंत काउंसलिंग हो जाए, ठीक है। तो जो जिनके पास रिजल्ट है वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कब होगा। तो देखिए जो रिजल्ट आपके पास है, लेकिन अभी अपियरिंग वाले के पास तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जितने भी झारखंड के, उन्होंने अभी तक
यूजी का जो आपका फाइनल है, मेन तो यूजी का ही आधार पर मेरिट लिस्ट बन रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यूजी का अभी तक जब उनका मार्कशीट आया ही नहीं है तो वो फिर एडिट कैसे कर पाएंगे। तो वो हमको जहाँ तक लगता है कि आपका जो ये अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है इसके लास्ट तक आप लोग का इन लोगों का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मार्कशीट मिलेगा। तो हमको लगता है कि अक्टूबर तक आपको एडिट का चांस देना बहुत ही मुश्किल है, और हमको लगता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक एडिट का मौका दिया जाएगा। एडिट के लिए आपका जो फॉर्म है वो फिर से ओपन होगा, है ना, और जितने भी साइट हैं सभी ओपन हो जाएंगे। तो एडिट का टाइम उसी टाइम मिलेगा, और मुझे लगता है कि 1 से 3 या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक का टाइम दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है 3 दिन तक दिया जाएगा। और एडिट में आपको अपना रिजल्ट और रेसिडेंशियल डाल सकते हैं। इसके अलावा एडिट में और क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि एडिट में हम क्या क्या सुधार सकते हैं, तो वो बार बार इस वीडियो में बताने से अच्छा है कि वो वीडियो आप देख लीजिए आई बटन में। लास्ट ईयर 2020 में क्या क्या मिला था, मुझे जहाँ तक लगता है वही चीज़ें इस साल भी सुधारने को आपको मौका मिलेगा। तो आई बटन में जाके देख लें। तो मैंने काउंसलिंग बता दिया, एडिट का बता दिया। अब एडिट जैसे ही होगा, एडिट के बाद जो क्लोज हो जाएगा डेट, तो उसके बाद 5 से 7 दिनों के अंदर फिर मेरिट लिस्ट बनना चालू हो जाएगा। और हो सकता है कि उनके 10 से 15 दिन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर काउंसलिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे ही एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा उसके 10 दिनों के बाद आप लोगों का, हम लोगों का जो भी है सभी का आपका काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, अलॉट की जाएंगे, उसी के हिसाब से आप जाके काउंसलिंग से फिर एडमिशन भी ले सकते हो। अब बात रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बना लेने चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अभी तो सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगा था, सिर्फ आपका यूजी का मार्कशीट मांगा था और साथ ही साथ रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है। तो जिन्होंने रेसिडेंशियल का पुराना वाला स्लिप अपलोड किया है या फिर रिसीविंग अपलोड किया है, तो वो भी तुरंत अपना अपडेटेड वाला बना ले रेसिडेंशियल। ऐसे 2017 के बाद के जितना भी रेसिडेंशियल है उसे एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन बाद का भी है, पहले का भी है, जो कुछ भी हो, लेकिन न्यू अपडेट आप बनवा लें और न्यू इसी करवा लें रिन्यूअल करा के। और रिन्यूअल करा के हो सके तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, जिनका कास्ट लग रहा है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लीजिए, रेसिडेंशियल बना लीजिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी हो सके तो तैयारी रख लीजिएगा, साथ ही साथ दे दीजिएगा बनाने के लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी आप क्लियर करके रखिए, और जितने भी यूजी पीजी के जितने भी मार्क्स हैं, अगर पीजी दिए हैं तो, और मैट्रिक इंटर सभी के मार्कशीट आप अच्छे से तैयार रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देनी है। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा बता दे रहा था कि जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया वो फोटोग्राफ की 3 से 4 कॉपी अपने हाथ में रखें, ताकि इनको भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है, वही फोटोग्राफ आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा एडमिशन के टाइम। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बता देना ज़रूरी था, तो मैंने अपडेट दे दिया। काउंसलिंग को लेकर भी अपडेट बता दिया मैंने, एडिट के लेकर जो भी शंकाएँ थी उसे भी दूर कर दिया हूँ, और साथ ही साथ जो बोल रहे थे कि अब से फिर फॉर्म ओपन होगा कि नहीं भरने के लिए, तो उसका भी मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनको भी जो चीज़ें पूछनी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।